नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार आज एक लोकल टू ग्लोबल एक ऐसी खबर लेकर आपके बीच हूँ जो है तो मेरे प्रदेश के एक शहर की, लेकिन जिसका रिश्ता सीधा सीधा एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे से जुड़ा हुआ है। लोकल टू ग्लोबल छत्तीसगढ़ का एक शहर है बिलासपुर, जहाँ पर हाई कोर्ट है। वहाँ पर कल ईद मिलादुन्नबी का कार्यक्रम चल रहा था। मुस्लिम समाज मना रहा था इस जलसे को। उसमें कुछ लोगों ने, मुस्लिम समाज के ही लोगों ने, फिलिस्तीन के झंडे लगाए हुए थे। इसको लेकर वहाँ पर हिंदू संगठनों ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने जाकर इन झंडों को जब्त किया। आधा दर्जन मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है, 5 या 6 नौजवानों को। ये कल शाम की घटना है। ये इनकी जमानत कराने की कोशिश वहाँ की एक नौजवान वकील हैं, आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता प्रियंका शुक्ला, वो लगातार कोशिश करते रही, उनको कामयाबी नहीं मिल पाई। अब सवाल ये उठता है कि ईद मिलादुन्नबी के जश्न के बीच में अगर फिलिस्तीन के झंडे लगाए गए हैं, उस पर पुलिस ने जो मामला दर्ज किया है, उस मामले की धारा मैं आपको पढ़कर बतलाना चाहता हूँ। ये नया कानून जो आया है, भारतीय न्याय संहिता 2023, इसमें 197 का दूसरा हिस्सा, धारा 197 का दूसरा हिस्सा, ये इसमें लागू हुआ है। 197 क्या है, थोड़ा देख लीजिए। राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन, बयान, किसी शब्द, संकेत या दृश्य रूप से कोई नज़ारा पेश करके, जैसा कि एक नज़ारा फिलिस्तीन के झंडों से पेश हो रहा था। एक नज़ारा इस कानून के तहत जुर्म का नज़ारा नहीं पेश हो रहा था। पुलिस ने ये जुर्म दर्ज किया है कि ये लोग भारत की अखंडता को नुकसान पहुंचा रहे थे। भारत की अखंडता को फिलिस्तीनी झंडों से नुकसान पहुंच रहा था। पतले कपड़े के झंडे थे। एक मित्र राष्ट्र है फिलिस्तीन। आज दुनिया के जुल्म का सबसे बड़ा शिकार है फिलिस्तीन। पिछले 11 महीनों में इजराइल की बमबारी में 40,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। 40,000 से ज़्यादा, जिसमें से आधे से ज़्यादा औरत बच्चे हैं, शायद और ज़्यादा। उस देश का झंडा एक है, लाल, सफ़ेद, हरा, काला, 4 रंग हैं उसमें। कोई हथियार बना हुआ नहीं है उसमें। किसी धर्म के खिलाफ कुछ नहीं है, हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ नहीं है। हिंदुस्तान का मित्र राष्ट्र है, दोस्ताना मुल्क है फिलिस्तीन। दशकों से हिंदुस्तान के उसके रिश्ते रहे हैं। ये एक अलग बात है कि आज इजराइल एक बड़ा कारोबारी हो गया है, हिंदुस्तान से उसके बड़े कारोबारी रिश्ते हैं। तो ऐसे में फ़िलिस्तीन का साथ कितना देना है, लेकिन रिश्ते कायम हैं। भारत सरकार के रिश्ते कायम हैं। दिल्ली में इजराइल का दूतावास भी है और फ़िलिस्तीन का भी दूतावास है दिल्ली में। फ़िलिस्तीन से हिंदुस्तान के हमेशा अच्छे रिश्ते रहे हैं, हमेशा ही। यासर अराफात जो फ़िलिस्तीन के आज तक के सबसे मशहूर नेता रहे हैं, वो इंदिरा गांधी को अपनी बहन मानते थे। बहुत अच्छे रिश्ते रहे हुए हैं। मैं आपको थोड़ा सा अपना खुद का तजुर्बा भी बताऊंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव। मुस्लिमों का एक जलसा चल रहा था, मुस्लिमों का त्यौहार मनाया जा रहा था, ईद मिलादुन्नबी। दुनिया में मुस्लिमों की इतनी थोक में हत्या और कहीं नहीं हुई है जितनी कि फिलिस्तीन में हुई है। आज पिछले अक्टूबर से लेके अभी तक फिलिस्तीन में जो कत्ल हुए हैं मुस्लिमों के, इतने कत्ल मुस्लिमों के कहीं नहीं हुए हैं। तो उनसे हमदर्दी दिखाने के लिए, मुसलमानों से हमदर्दी दिखाने, फिलिस्तीनियों से हमदर्दी दिखाने, पूरी दुनिया में फिलिस्तीन के झंडों का इस्तेमाल हो रहा है। लोग लहरा रहे हैं फिलिस्तीन के झंडे। वैसे ही झंडे, कुछ झंडे, 5-7 झंडे बिलासपुर में कल लहराए गए, टांग दिया गया था फिलिस्तीन के झंडों को। हिंदुस्तान की अखंडता इतनी नाजुक हो गई है
कि कपड़े का झंडा जो है हिंदुस्तान की अखंडता को चूर चूर कर दे रहा है, नुकसान पहुंचा दे रहा है। मुस्लिमों का जलसा चल रहा है, मुस्लिमों का त्यौहार है। मुस्लिम लाशों से हमदर्दी दिखाने के लिए उन्होंने झंडे टांगे हैं, फिलिस्तीन के साथ एकजुटता दिखाने के लिए। इससे भारत की अखंडता नष्ट हो रही है। धर्मांध और सांप्रदायिक ताकतों ने जाकर पुलिस में शिकायत की और छत्तीसगढ़ की पुलिस ने आनन फानन जुर्म दर्ज किया। तारबार थाना क्षेत्र में खुदीराम बोस चौक के पास पुलिस को सूचना मिलती है कि कुछ लोगों द्वारा फिलिस्तीन का झंडा वहां पे लगाया गया है। इस पर से पुलिस तत्काल मौके पे पहुंची और वहां पे एक सूचक द्वारा शिकायत की कि वहां के लोकल कुछ लड़के, जिनमें से अभी तक पुलिस द्वारा 5 लोगों पे आइडेंटिफाई करके कार्रवाई की जा रही है, उन पे कार्रवाई की गई है और इस पर से एफआईआर जो कायम किया गया है 197(2), जो कि अपने भारत देश में लोगों के बीच में शत्रुता फैलाने के इस उद्देश्य से है। तो इस पर से अभी पुलिस द्वारा 5 लोग आइडेंटिफाई की करके कार्रवाई की जा रही है। थानेदार भी समझ जा रहे हैं, एसपी समझ जा रहे हैं कि अखंडता जो है भारत की नष्ट हो रही है। भारत की अखंडता पे बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। मुझको लगता है बिलासपुर पुलिस को पूरा का पूरा उठाकर विदेश मंत्रालय में शिफ्ट कर देना चाहिए भारत सरकार के। इनको बहुत समझ आ गई है कि किस देश के झंडे से देश की अखंडता नष्ट होती है। बिलासपुर पुलिस को जिस ओहदे पे जो है उनके अनुकूल ओहदों पर विदेश मंत्रालय में भेज देना चाहिए। इनको बहुत समझ है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की, विदेश नीति की। मैंने एक अफसर से जब बात करने की कोशिश की कल शाम को बिलासपुर पुलिस में, उनको मैंने बतलाया कि फिलिस्तीन तो मित्र राष्ट्र है, उसके झंडे फहराने में कहां से जुर्म हो गया। मुसलमान अपने बीच में एक मुस्लिम देश का झंडा फहरा रहे हैं, हमदर्दी दिखा रहे हैं, एकजुटता दिखा रहे हैं, लाशों पर गमी मना रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। इसमें किसकी धार्मिक भावनाओं को चोट लग गई? इसमें कहां से आतंकवाद आ गया? इसमें कहां से भारत की अखंडता को चोट पहुंच गई? ये कैसा कानून आपने लगा दिया है? तो अफसर ने मुझको कहा, अदालत को तय करने दीजिए कि ये सही लगा है कि नहीं। आप कानून कुछ भी लगा लो, अदालत को तय करने में हिंदुस्तान में बरसों लग जाते हैं। तब तक की ताकत है सरकार के हाथ, पुलिस के हाथ, जांच एजेंसियों के हाथ। अब कानून ऐसा लगा दो, भारत की अखंडता नष्ट। ये जो मेरी जानकारी और समझ है कि इस प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव, शायद ये पहले ही मामला दर्ज होगा। हो सकता है हाईकोर्ट के शहर में, हाईकोर्ट के साये में, हाईकोर्ट की इमारत है ना ऊंची सी, उसका साया पड़ता होगा यहाँ तक। हाईकोर्ट के साये में ये जुर्म दर्ज हुआ है। भारत की अखंडता एक झंडे से नष्ट हो गई है। उस झंडे में कोई हथियार नहीं है, कुछ नहीं है। हिंदुस्तान के दोस्त देश का झंडा है। जिन लोगों को ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि दोस्त देश क्या होता है, तो वो जान लें। मैं आपको भारत सरकार के टेलीविज़न, दूरदर्शन की एक वेबसाइट से एक खबर पढ़कर बतला रहा हूँ। 22 अक्टूबर 2023 को भारत ने फिलिस्तीनियों के लिए 6.5 टन मेडिकल मदद, 32 टन आपदा प्रबंधन सामान भारतीय वायुसेना के विमान से भेजा है। भारत सरकार की वेबसाइट विदेश मंत्रालय की कहती है, फिलिस्तीनियों को भारत का समर्थन भारत की नीति का एक अविभाज्य हिस्सा है। 1974 में भारत पहला गैर अरब देश था। ये वेबसाइट का नहीं है, ये सामान्य जानकारी है। 1974 में भारत पहला गैर अरब देश था जिसने फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन को मान्यता दी थी। 1988 में भारत फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था। इस 15 जुलाई को भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एजेंसी को $25 लाख का योगदान दिया है। और इन सब तारीखों से पहले 1974 में जब भारत ने फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन को मान्यता दी थी, तब भारत ने फिलिस्तीनियों के अधिकारों का समर्थन करते हुए डाक टिकट जारी की थी 1974 में।
और अगर आपको लगता है कि ये सब इंदिरा गांधी के समय में हुआ था, तो मैं आपको थोड़ा सा और बतलाना चाहता हूं। 1977 के चुनाव में जब जनता पार्टी जीत कर आई थी, एक विजय रैली में अटल बिहारी वाजपेयी ने, जो कि विदेश मंत्री बने थे इसके बाद में, उन्होंने मंच से और माइक से भीड़ भरी सभा में कहा था, जनता पार्टी की सरकार के बारे में कहा जा रहा है कि वह अरबों का साथ नहीं देगी, इजराइल का साथ देगी। तो इस बारे में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई स्थिति को स्पष्ट कर चुके हैं। गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है, वह जमीन उसे खाली करना होगा। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का, फायदे का उपभोग करे, यह हमें अपने संबंध में मंजूर नहीं है। तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी होगा। भारत की जमीन पर दूसरों ने कब्जा किया था, इसके बारे में अटल जी ने कहा था। फिलिस्तीन का जिक्र करते करते उन्होंने कहा, अरबों की जमीन खाली होना चाहिए, जो फिलिस्तीनी हैं उनके उचित अधिकारों की स्थापना होनी चाहिए। इजराइल के अस्तित्व को तो हम भी स्वीकार कर चुके हैं। मध्य पूर्व का एक ऐसा हल निकालना पड़ेगा जिसमें आक्रमण से हुए नुकसानों की भरपाई हो सके। इसमें गलतफहमी की गुंजाइश कहाँ है? एक गलतफहमी पैदा की जा रही है। यह कहा जा रहा है जनता पार्टी की सरकार बन गई, वह अरबों का साथ नहीं देगी, इजराइल का साथ देगी। आदरणीय मोरारजी भाई इस स्थिति को स्पष्ट कर चुके हैं। गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हम हर एक प्रश्न को गुण और अवगुण के आधार पर देखेंगे, लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है, वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, यह हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है। तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। अरबों की जमीन खाली होना चाहिए। जो फिलिस्तीन है, उनके जो फिलिस्तीनी हैं, उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। इजराइल के अस्तित्व को तो सोवियत रूस ने, अमेरिका ने भी स्वीकार किया है, हम भी स्वीकार कर चुके हैं। मध्य पूर्व का एक ऐसा हल निकालना पड़ेगा इसमें आक्रमण का परिमार्जन हो और स्थायी शांति का आधार बने। अटल जी, गलतफहमी की गुंजाइश है। आपकी पार्टी का शासन है छत्तीसगढ़ में, देश में भी है। इसी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में आप ही की पार्टी की सरकार की पुलिस है, उसको गलतफहमी है कि फिलिस्तीन का झंडा जो है उससे देश की राष्ट्रीय अखंडता जो है ये चूर चूर हो रही है। ये एक मित्र देश के झंडे से, आपने ऐसा कभी सुना नहीं होगा। कल के दिन माँ अपने बच्चे के गाल पे हाथ फेरना चाहे तो बच्चा कहे कि मेरे गाल में छेद हो जाएगा। एक मित्र देश का झंडा हमदर्दी में एकजुटता दिखाने के लिए, आंसू बहाने के लिए, उनके गम में साथ देने के लिए, साथ खड़े रहने के लिए, ये देश की अखंडता पर बिलासपुर की पुलिस को चूर चूर करने वाला लग रहा है। ये अखंडता नष्ट हो रही है इससे देश की। ये जुर्म लगाया है पुलिस ने। मैं इस बात को लेकर हैरान हूं कि अगर एक मित्र राष्ट्र के झंडे के साथ ये सुलूक किया जा रहा है, अगर एक मित्र राष्ट्र के झंडे को जब्त किया जा रहा है, जब्त किया है पुलिस ने, जब्त किया जा रहा है, झंडा फहराने वालों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है, देश की अखंडता को, मित्र देशों के साथ उसके संबंधों को चोट कौन पहुंचा रहा है? ये जो धारा लगी है, ये जो कानून है 1972, ये किस पे लागू हो रहा है? ये इन झंडों के मामले में बेकसूर जो तबका है ईद मिलादुन्नबी मना रहा था,
त्यौहार अपना सालाना, इन झंडों के मामले में बेकसूर था। मैं उनकी बाकी कोई जमानत नहीं ले रहा हूं। उसमें आपने त्यौहार के दिन उनको गिरफ्तार कर लिया झंडे फहराने के लिए। ये किसी घोषित दुश्मन देश के झंडे थे क्या? ये घोषित मित्र राष्ट्र के झंडे थे, दोस्त देश के झंडे थे ये। इनको थानेदार और एसपी तय कर ले रहे हैं कि इससे राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इतनी नाजुक हो गई हिंदुस्तान की राष्ट्रीय अखंडता की एक मित्र देश का झंडा फहराने पर उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। मुझको लगता है कि हमको हेलमेट कोई ढूंढना चाहिए राष्ट्रीय अखंडता के लिए, जिससे कि वो महफूज रह सके। कोई बुलेट प्रूफ जैकेट ढूंढना पड़ेगा राष्ट्रीय अखंडता के लिए, ताकि कोई मित्र देश के झंडे से उसको लहरा कर, लहरते हुए झंडे से राष्ट्रीय एकता की छाती पर लात न पड़ जाए। अब पुलिस तय कर रही है, थाना तय कर रहा है कि मित्र देश के झंडे से कितना गहरा जख्म पहुंच रहा है। मुस्लिम समाज ने बिलासपुर में ये झंडे जो हैं फिलिस्तीन के टांगे थे, इनको लेकर किसी के खिलाफ नारे नहीं लगाए थे। किसी दूसरे धर्म के त्यौहार में, जलसे में, जुलूस में जाकर वहाँ पे ये झंडे नहीं टांगे थे। किसी मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च में ये झंडे नहीं टांगे थे। अपने त्यौहार के इलाके में, अपने मोहल्ले में फिलिस्तीन के झंडे टांगे थे, जो झंडे आज अमेरिका के विश्वविद्यालयों में टांगे गए हैं। जो अमेरिका के विश्वविद्यालयों में जो दीक्षांत समारोह हो रहे हैं, उसमें जब डिग्री लेते हैं स्टूडेंट, उसके बाद अपने कपड़ों में से फिलिस्तीन का झंडा निकाल कर दिखाते हैं स्टेज से दीक्षांत समारोह में। ये झंडे ओलंपिक, दूसरी जगह जितने अंतर्राष्ट्रीय खेल के मुकाबले हो रहे हैं, उनमें जगह जगह खिलाड़ी इन झंडों को दिखा रहे हैं। अलग अलग देशों के, मुस्लिम नहीं है तो भी दिखा रहे हैं। मैं हैरान परेशान इसलिए हूं, 2010-11 की बात है, मैं भी हिंदुस्तान के 55 और लोगों के साथ एक शांति कारवां में बस के रास्ते से, सड़क के रास्ते से फिलिस्तीन तक गया था दिल्ली से। उस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी दिल्ली में। मनमोहन सिंह की सरकार भी इजराइल के साथ इतने गहरे कारोबारी रिश्तों में थी कि उसका रुख भी फिलिस्तीनियों के लिए अच्छा नहीं था। हम फिलिस्तीनियों के लिए जो मदद जुटाकर जा रहे थे हिंदुस्तान से, जिनमें मेडिकल इक्विपमेंट्स थे, दवाएं थीं, उनको मनमोहन सिंह की सरकार ने हिंदुस्तान छोड़ने नहीं दिया था। क्या बतलाऊं आपसे मैं, ये तो आज तो बीजेपी की सरकार है, वो कांग्रेस की सरकार थी मनमोहन सिंह की। उसने फिलिस्तीन के लिए छोड़ने नहीं दिया था हिंदुस्तान के बंदरगाह कि ये सामान न पहुंचे वहां पे। और हम इजिप्ट के जिस रास्ते से फिलिस्तीन जाने वाले थे, जहां आज शरणार्थी हैं, उस रफा क्रॉसिंग पर इजिप्ट ने शर्त रखी थी कि इतने $1000 का सामान लेकर कोई आएंगे तो एक व्यक्ति को 4 दिन के लिए फिलिस्तीन के गाज़ा में जाने की इजाज़त मिलेगी। इसलिए हम सामान लेकर जा रहे थे, मानवीय मदद लेकर जा रहे थे। भारत सरकार ने जाने नहीं दी थी वो मदद। हम किसी तरह रास्ते में औरों से उस मदद को जुटाकर वहाँ गए थे, 4 दिन रह के आए थे फिलिस्तीन में। लेकिन इस वजह से मेरे दिल में ज़्यादा दर्द नहीं है, मेरे दिल में ज़्यादा दर्द था इसलिए मैं गया था। इस अखबार को हमने नया नया शुरू ही किया था, उस वक्त छोड़कर मैं चले गया था काम को। जब जाने का मौका मिला था, हमने अपना खर्च खुद दिया था, किसी के मेहमान होकर हम नहीं गए थे। रास्ते का पैसा, टिकट का पैसा, खर्च का हम लोगों ने खुद ने दिया था। तो मैं आपसे ये कहने चाह रहा हूँ कि जो फिलिस्तीन हिंदुस्तान का ऐतिहासिक दोस्त है, एक भी सरकार ऐसी नहीं रही। मैं अटल जी का भाषण जो है आपको सुनवा चुका हूं, मैं अभी, आपने सुना है उस भाषण को। उन्होंने क्या कहा था, गांधी ने क्या नहीं कहा था। गांधी ने अपने जीते जी कहा था, फिलिस्तीन जगह उसी तरह अरबों का है जिस तरह इंग्लैंड अंग्रेजों का है, फ्रांस फ्रांसीसियों का है।
यह भी गलत होगा और अमानवीय भी कि यहूदियों को अरबों पर, फिलिस्तीन अरब में आते हैं, यहूदियों को अरबों पर जबरन थोप दिया जाए। बहुत कुछ कहा था, मैं कितना सुनाऊं आपको गांधी ने। और गांधी ने एक मौके पर नहीं, अपनी ज़िंदगी के कई मौक़ों पर उन्होंने कहा था और लिखा था फिलिस्तीनियों के हक के बारे में। मैं कहता हूं आज की जो सरकार है देश और प्रदेश में, इनको अटल बिहारी की बात ज़्यादा माकूल बैठेगी, उन्होंने भी यही कहा था। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या देश का एक एक थाना ये तय करेगा कि भारत के किस मित्र राष्ट्र का झंडा फहराना जुर्म है, कितना बड़ा जुर्म है? क्या राष्ट्रीय अखंडता हिंदुस्तान की छुई मुई के पत्ते सरीखी हो गई है कि एक दोस्त के झंडे का कपड़ा ऐसा छू जाए तो उसकी पत्तियां बंद हो जाएगी? क्या है राष्ट्रीय अखंडता देश की? किसने ये तनाव खड़ा किया है? जो लोग ईद मिलाद उन नबी मना रहे थे और अपने बीच फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए, हमदर्दी दिखाने के लिए जिन्होंने फिलिस्तीन के झंडे टांग रखे थे वहां पर, उन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ कोई बात नहीं कही थी। भारत की फौज और फिलिस्तीन की फौज के बीच कोई जंग नहीं चल रही है। फिलिस्तीन हिंदुस्तान का दुश्मन देश नहीं है। भारत ने कारोबारी रिश्ते तोड़े नहीं है। मैंने आपको दिखाया कि भारत ने कितनी मदद भेजी है। हमने आज अखबार में इसी मुद्दे पर संपादकीय लिखा है। हमारे हिसाब से इससे जरूरी मुद्दा और छत्तीसगढ़ में कोई नहीं है। हमने उसमें भी फोटो पोस्ट की है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री दोनों देशों के झंडों के सामने खड़े होकर मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। दोनों देशों के झंडों के सामने दोनों खड़े हैं। अगर ऐसा ही अखंडता को चोट पहुंचने रहती तो नरेंद्र मोदी क्यों खड़े होते फिलिस्तीन के झंडे के सामने और फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री के बगल से? मुझको लगता है कि पुलिस को और राज्य शासन को अपनी सीमाएं समझ लेना चाहिए। आज का माहौल ऐसा है कि आप जिसको चाहे उसको पकड़कर बंद तो कर रहे हैं, लेकिन अदालत से छूटकर निकल कर आ रहे हैं लोग। वक्त लग रहा है। ये वक्त जो है ना, अदालत से छूट मिलने का, अदालत से छूटने का, जमानत मिलने का, फैसले में बरी होने का, यही वक्त जो है ये सरकार के हाथ में है। सरकार यही सजा दे सकती है लोगों को। सरकार ने इसी के चलते 5 या 6 मुसलमान लड़कों को कल बंद कर दिया है। आप बंद कर सकते हो। मैं अभी आपसे कह रहा हूं, मेरा ये वीडियो YouTube पर बने रहेगा। जिस दिन अदालत से ये छूट कर आएंगे, और मेरा ये मानना है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज अगर जिम्मेदार रहेंगे तो वो इस पुलिस के खिलाफ टिप्पणी करेंगे, स्ट्रिक्चर पास करेंगे, जो उनके गोपनीय चरित्रावली जो रहती है उसमें दर्ज भी होना चाहिए कि इन्होंने ऐसा किया। अब थाना तय करेगा कि भारत के मित्र राष्ट्र कौन रहें और कौन न रहें। अब ये थाना तय करेगा कि भारत की अखंडता को एक झंडे से चोट पहुंच रही है क्या, दोस्त के झंडे से चोट पहुंच रही है क्या। आज मैं किसी दोस्त के कंधे पे हाथ रखूं तो वो क्या कहे कि मुझको खंजर भोंक दिया। पुलिस क्या मेरे खिलाफ जुर्म दर्ज कर लेगी कि उसके कंधे पे हाथ रखा था तो टेंटुआ दबाने के लिए हाथ रखा था। भारत सरकार ने तो अभी तक नहीं कहा है कि फिलिस्तीन हमारा दोस्त नहीं है। अगर आतंकियों का साथ देना है, फिलिस्तीन को मदद करना, जैसा कि बिलासपुर में नारे लगाकर पुलिस को कहा गया है और वीडियो जारी किए गए हैं कि हम इन आतंकियों के मददगारों को यहां रहने नहीं देंगे बिलासपुर में। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ईद के मौके पर फिलिस्तीन का झंडा लहराने वाले आतंकवाद के समर्थकों को मैं बता देना चाहता हूं कि अभी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के सनातनी राष्ट्रभक्त अभी जीवित है। बेटा तुम लोगों को तुम्हारी औकात तो दिखा के रहेंगे। और मैं बिलासपुर प्रशासन और छत्तीसगढ़ सरकार से निवेदन करता हूं, इन आतंकवाद के समर्थकों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, क्योंकि कार्रवाई नहीं हुई तो इन लोगों को तो इनकी औकात हम दिखाएंगे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आतंकवाद के समर्थक बिल्कुल भी रहने नहीं देंगे। और मैं इन लोगों को बता देता हूं जिन्होंने फिलिस्तीन का झंडा लहराया, बेटा सुधर जाओ वरना सुधार दिए जाओगे। कोई आगे या आए या ना आए,
मैं तो तुम जिहादियों को, तुम आतंकवाद के समर्थकों को तुम्हारी औकात दिखा करके रहूंगा। मेरे साथ बिलासपुर के सभी सनातनी साथियों से निवेदन करता हूं, इन जिहादियों का, इन आतंकवाद के समर्थकों का, जिन्होंने फिलिस्तीन का झंडा लहराया है, उनका खुल करके विरोध करे, ताकि सरकार और प्रशासन ऐसे आतंकवाद के समर्थकों का के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं इन लोगों को नहीं छोड़ने वाला, मैं तो इन लोगों को सजा दिला करके रहूंगा और इनका असली जो पता है जेल, इनको वहां पहुंचा करके रहूंगा। हर हर महादेव, जय श्री। आतंकियों के, फिलिस्तीनियों के मददगारों को आप रहने नहीं, और मदद भी नहीं भेजी है बिलासपुर के मुस्लिमों ने, केवल उनका झंडा फहराया है। तो अगर फिलिस्तीनियों को मदद पहुंचाना, आतंकियों का साथ देना है, तो मुझको लगता है कि ये जो लोग ये नारे कल लगा रहे हैं दंगा फैलाने के, सांप्रदायिकता फैलाने के, हिंसक नारे जिन्होंने लगाए हैं, मेरे पास भी वीडियो हैं उनके, इनकी प्रधानमंत्री से बात करवानी चाहिए। ये पूछें प्रधानमंत्री को, आपने क्यों मदद भेजी फिलिस्तीन को। इनको विदेश मंत्रालय भेजना चाहिए, बहस करें विदेश मंत्री जयशंकर से कि आप क्यों फिलिस्तीन में शांति वार्ता, फिलिस्तीन में युद्ध विराम, फिलिस्तीनियों के हक की बात क्यों करते हो। पूछना चाहिए, इनको भेजना चाहिए यहाँ से एक डेलीगेशन, एक ट्रेन में भेजना चाहिए इन लोगों को, दिल्ली जाएं और वहाँ पूछें, भारत की विदेश नीति को समझें, अखंडता को समझें। साथ में बिलासपुर की पुलिस को भी भेजना चाहिए, जाकर केंद्रीय गृह मंत्रालय से, विदेश मंत्रालय से अच्छे से समझ के आए, कानून मंत्रालय से भी समझे। इनको सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ से भी मिलवाना चाहिए। मेरे ख्याल से कल विसर्जन हो गया होगा उनके घर के गणेश का, अब उनके पास समय होगा, उनसे भी मिलवाना चाहिए कि अखंडता जो है क्या है। देश की अखंडता को झंडे से अगर कोई मार रहा है, टुकड़े टुकड़े कर रहा है, तो हम क्या करें, कौन सी धारा लगाएं, कौन सी दफा लगाएं। ये जो नया कानून बना है ये लागू होता है कि नहीं, पूछ के आए। ये बिलासपुर पुलिस और बिलासपुर के ये धर्मांध सांप्रदायिक लोग, इन दोनों की एक मिलीजुली ट्रेन बनाकर दिल्ली भेजना चाहिए। मैं हक्का बक्का हूं जब मुझको कहा गया कि आप हाईकोर्ट को तय करने दो कि मित्र देश है कि नहीं है। फिलिस्तीन मित्र देश है या नहीं है, इसको हाईकोर्ट तय करेगा। तो प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री क्या करेंगे, देश की संसद क्या करेगी, केंद्रीय मंत्रिमंडल क्या करेगा। किसी पुराने मित्र देश को उसकी स्थापना के पहले दिन से, उसकी स्थापना के पहले से फिलिस्तीनी मुक्ति मोर्चा, तब देश भी नहीं बना था फिलिस्तीन, एक संगठन था केवल मोर्चा, तब से भारत की मान्यता उसको प्राप्त है। जब देश बना फिलिस्तीन, उसको शुरू के 2-4 देशों में, जो अरब देशों के बाद के जो थे, उसमें हिंदुस्तान है। आज एक थाने की पुलिस पूरे हिंदुस्तान के इतिहास को मिटा रही है, कुछ दंगाई सांप्रदायिक हिंसक धर्मांध लोगों की भीड़ में घिरकर। और ऐसी कितनी बड़ी भीड़ थी, मैंने तो नहीं सुनी कि ज़्यादा बड़ी भीड़ थी। 2 लोगों के फतवे, 2 लोगों के बयान, जो बयान आए हैं वीडियो मौजूद हैं चारों तरफ, मेरे पास भी हिफाजत से हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि कोई भी हेट स्पीच करे तो पुलिस खुद होकर जुर्म दर्ज करे, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना होगी। मेरा कहना है बिलासपुर की पुलिस से कि जो वीडियो कल से वहाँ फैल रहे हैं, जो फिलिस्तीनियों को आतंकी बतलाते हुए मुस्लिमों के खिलाफ नफरत के जो वीडियो फैल रहे हैं, रहने नहीं दिया जाएगा बिलासपुर में जो कहा जा रहा है। इसके ऊपर जुर्म दर्ज किया है। ये देश की अखंडता पर खतरा है, इसके ऊपर जुर्म दर्ज किया है। ये सुप्रीम कोर्ट के सीधे सीधे आदेश को अनदेखा कर रही है बिलासपुर की पुलिस, छत्तीसगढ़ की पुलिस। उन्होंने कहा है कि कोई भी हेट स्पीच दे, नफरत की बातें करे, उसके खिलाफ जुर्म दर्ज करना ये पुलिस का काम है, स्थानीय प्रशासन का काम है, किसी शिकायत की जरूरत नहीं है। तो मैं याद दिला रहा हूं पुलिस को कैमरे के सामने कि जिन लोगों ने नफरत की बातें कही है, धमकाया है कल कि बिलासपुर में रहने नहीं देंगे, हो सकता है आप ना रहने दो, हो सकता है आपकी ताकत इतनी ज़्यादा हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आपके
बुलडोजर को कुछ दिनों के लिए रोका है, उसके बावजूद आपके हाथों में इतनी ताकत हो कि आप वहाँ मुस्लिम समाज को न रहने दो। हो सकता है आपकी इतनी ताकत हो, मुझको हैरानी नहीं होगी। लेकिन क्या पुलिस की भी इतनी ताकत हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट के हेट स्पीच के मामले में जो आदेश हैं उसको इस कदर अनदेखा करे? एक मित्र राष्ट्र के झंडे को टांगने से आपने अंदर कर दिया लोगों को। और जो नफरत की बातें कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, भारत के लोकतंत्र के खिलाफ, भारत की अखंडता के खिलाफ, भारत की धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ, भारत के सामाजिक ताने बाने के खिलाफ, उनका क्या कर रहे हो पुलिस? बिलासपुर के बड़े बड़े अफसर हैं, बड़े बड़े अफसर, आए दिन मुझको उनकी तस्वीरें दिखती है उनके समाचारों में। क्या कर रही है वहाँ की पुलिस? जो नफरत के वीडियो कल से फैला रहे हैं, धमका रहे हैं कि किसको नहीं रहने देंगे, क्या कर रही है बिलासपुर की पुलिस? छत्तीसगढ़ की पुलिस क्या कर रही है? और मुझको लगता है कि छत्तीसगढ़ सरकार को इसका नोटिस लेना चाहिए। एक जिले की पुलिस पे मैं क्यों तोहमत दूं? एक मित्र राष्ट्र के झंडे को फहराने पे अगर लोगों की गिरफ्तारी हो रही है तो मुझको ऐसा लगता है कि भारत सरकार का जो एकाधिकार है विदेश नीति के मामले में, विदेश संबंधों के मामले में, जो कि राज्य का अधिकार नहीं है, मुझको लगता है उसके खिलाफ है ये कार्रवाई। छत्तीसगढ़ सरकार को अपने एक जिले की इस कार्रवाई के बारे में सोचना चाहिए। वो जिला कोई ऑटोनोमस टापू नहीं है, स्वायत्त शासी टापू नहीं है बिलासपुर कि वहां कुछ भी कर ले पुलिस, उसको करने दो, अदालत देखेगी। मुझको लगता है कि बिलासपुर पुलिस के इस एक्शन पर अदालत की कोई टिप्पणी आए उसके पहले छत्तीसगढ़ सरकार को यह तय करना चाहिए कि फिलिस्तीन के साथ भारत के रिश्ते क्या हैं, भारत के संघीय ढांचे में भारत सरकार के साथ छत्तीसगढ़ सरकार के क्या रिश्ते हैं, इन दोनों का क्या क्षेत्र है, यह तय करना चाहिए कि देश की अखंडता किसको कहते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार को यह भी तय करना चाहिए, झंडे कई जगहों पर दिख सकते हैं, हो सकता है मेरे घर दफ्तर में भी फिलिस्तीन का झंडा हो, मैं भी वहां रहकर आया हूं। क्या ये राष्ट्रीय अखंडता को खतरा है? राष्ट्रीय अखंडता को चोट पहुंचाना है? छत्तीसगढ़ सरकार को यह सोचना चाहिए। ये बिलासपुर जिले की औकात के बाहर की बात है, ये बिलासपुर पुलिस की औकात के बाहर की बात है। छत्तीसगढ़ सरकार को यह तय करना चाहिए, दिल्ली सरकार से चाहे भारत सरकार से मदद ले ले समझने में। मुझको लगता है कि यहाँ भी कानूनी मदद खासी हासिल है छत्तीसगढ़ सरकार को, वो समझ ले कि उसके अधिकार क्षेत्र में क्या है और क्या नहीं है। और छत्तीसगढ़ सरकार भी ये देखे कि बिलासपुर से लोगों को रहने नहीं देंगे। सनातनी लोग यहाँ जिंदा हैं बिलासपुर में, अभी रहने नहीं देंगे आतंकियों के इन मददगारों को। भारत सरकार ने जब मदद भेजी फिलिस्तीन को तो क्या आतंकी मानकर मदद भेजी है? छत्तीसगढ़ सरकार को विदेश नीति के बारे में अपना नजरिया साफ करना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं कि अदालत में बहुत बुरी शर्मिंदगी होगी छत्तीसगढ़ पुलिस को, बिलासपुर पुलिस को। इसके पहले कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की लताड़ पड़े बिलासपुर पुलिस को, लताड़ पड़े। कानून की मेरी बहुत मामूली सी समझ है, लेकिन ऐसा मेरा मानना है। छत्तीसगढ़ सरकार में तो अरुण साव डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं, वो एजी ऑफिस में भी रह चुके हैं, डिप्टी या एडिशनल एडवोकेट जनरल रह चुके हैं, वकील हैं, वो जानते हैं इस बात को। वैसे भी बहुत सारी सेवाएं वकीलों की हासिल है, हर सरकार को रहती है। अपना नज़रिया साफ करना चाहिए। ये झंडे कल के दिन किसी और शहर में भी निकल सकते हैं फिलिस्तीनियों के साथ हमदर्दी के लिए। लाशों के ढेर पे आंसू बहाना अगर जुर्म है तो कल के दिन आंसुओं को यहाँ की पुलिस किसी ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब में इकट्ठा करेगी, उसको सबूत के रूप में पेश करेगी अदालत में कि जज साहब ये आदमी फिलिस्तीनी लाशों के ऊपर आंसू बहा रहा था, ये सबूत है, आंसू हमने इसके निकाल के रखे हैं, आप चाहें तो डीएनए मैच करवा लें इससे। क्या छत्तीसगढ़ सरकार भी अपनी पुलिस से सहमत है? छत्तीसगढ़ सरकार को सोचना चाहिए, मामला इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। मैं कह सकता हूं आपसे, मामला देश की सरहद के बाहर तक जाएगा, ये देश को शर्मिंदगी भी दिलाएगा कहीं कहीं पर। मैं जिन अरुण साव डिप्टी सीएम की बात कर रहा हूं वो आज
मेरा ख्याल है अमेरिका के कैलिफोर्निया में है, कल पहुँचे हैं वहाँ अगर उनसे कोई सवाल करेगा तो उनके पास क्या जवाब होगा। आप बिलासपुर शहर के हैं अरुण साहब, वहाँ के सांसद रहे हैं, अभी वहीं के बगल के विधायक भी हैं। वो क्या जब हिंदुस्तान के बाहर जाएंगे क्या जवाब रहेगा। हिंदुस्तान के भीतर तो ज़्यादा सवाल नहीं उठते हैं। सोच के देखिएगा इन तमाम चीज़ों को। मैं बहुत विचलित हूँ कि एक थाने को और एक एसपी को इस देश की विदेश नीति तय करने दी जा रही है। दुनिया के मानवीय मूल्यों को तय करने दिया जा रहा है। ये एक थानेदार और एसपी तय कर रहे हैं कि मानवीय मूल्य क्या होना चाहिए दुनिया के। किन लाशों पे आंसू बहाओ और किन लाशों पे आंसू बहाओगे तो जेल जाओगे। मुझको लगता है कि इन लोगों को इजराइल भी डिपुटेशन पे भेजा जा सकता है। इजराइल बहुत खुश होगा बिलासपुर पुलिस को अपने यहाँ प्रतिनियुक्ति देने में। सोच के देखना चाहिए। आप भी सोच के देखिएगा, छत्तीसगढ़ सरकार भी सोच कर देखेगा। लेकिन मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, मैं इस मामले को एक जिले की पुलिस जितना नहीं मानता हूँ। छत्तीसगढ़ सरकार के लिए एक मौका है कि वो तय करे कि देश की विदेश नीति क्या है। और मैं ये भी मानता हूँ कि बिलासपुर हाईकोर्ट जिसके साये में ये हुआ है, जज वहीं से अगल बगल से निकलते होंगे। ये उनके भी तय करने की बात है कि वो इसको देखते हुए कितना अनदेखा करते हैं, अनसुना करते हैं, अनदेखा करते हैं, क्या करते हैं, ये उनके भी समझने की बात है। हिंदुस्तान में लोकतांत्रिक संविधान और न्यायपालिका का इतिहास इस बात को अच्छी तरह दर्ज करेगा कि हाईकोर्ट से कुछ किलोमीटर दूर जब ये जुल्म हो रहा था तो हाईकोर्ट क्या कर रहा था। आपको मेरा ये एडिटोरियल अगर अच्छा लगता है तो हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उसकी कोई फीस नहीं है। नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, टिप्पणी कीजिएगा, आपका क्या कहना है। सांप्रदायिक बातें मत लिखिएगा, हवा में वैसे ही बहुत हैं। लिखने को कुछ अच्छा हो तो लिखिएगा, सांप्रदायिक और नफरत की बातें मत लिखिएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो तमाम बातें एक सबूत हैं। कल के दिन सुप्रीम कोर्ट अगर जागेगा और काम करेगा तो वो नोटिस ले सकता है कि आप कितने नफरत की बातें करते हैं। बिलासपुर पुलिस तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का नोटिस नहीं ले रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास और भी तरीके हो सकते हैं। अपने दोस्तों को भी भेजिएगा समझने के लिए। आपके बच्चों के भी जनरल नॉलेज के लिए ज़रूरी है, वरना वो ये मान के चलेंगे कि पुलिस जो कर रही है वो सही है। मेरा ये मानना है कि बिलासपुर की पुलिस ने कल 2 जुर्म किए हैं। एक जुर्म उन्होंने किया है, देश की अखंडता पर चोट पहुंचाई है। जो धर्मांध और सांप्रदायिक लोग हैं उनकी धमकी को बढ़ावा दिया है, बेकसूर लोगों को गिरफ्तार किया है, मित्र देश के झंडे को जब्त किया है। ये तमाम चीज़ें इस देश की अखंडता को चोट पहुंचाने वाली हैं। दूसरा मेरा ये मानना है कि नफरत की बातों पर, धमकियों पर, हिंसक धमकियों पर कार्रवाई न करके बिलासपुर पुलिस ने, छत्तीसगढ़ पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ काम किया है, आदेश के खिलाफ काम किया है। फैसला ही नहीं है, बार बार का आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, इसके खिलाफ काम किया है। बिलासपुर की एक नौजवान वकील हैं प्रियंका शुक्ला, इस मामले को लेकर लड़ रही हैं। हो सकता है कि अभी कुछ देर में वहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लें, वो इसको अदालत तक लेकर जा रही हैं। मुझको नहीं मालूम अदालत का क्या रुख रहेगा। फिर मिलेंगे। आज मेरे पास पूरी की पूरी मेरी बात ही सलाह और नसीहत से भरी हुई थी और कुछ नहीं है कहने को। फिर मिलेंगे।